बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं कंबर जैदी। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक बैठ की समाअत चल रही है। सुबह से ये केस जारी है। बीच में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर जो हैं वो रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमला हुआ है, मेरे भतीजे और मेरे बेटे को मारा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई बात कर रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है उठ के चले गए और बैरिस्टर गौहर अपने घर गए जहाँ पे F7 में उनका घर है, जहाँ पे पुलिस के 4 डाले और बताया जा रहा है कि एजेंसी के 4 डाले आए थे और उन डालों ने अंदर घुसे। उसमें जो लोग थे बैरिस्टर गौहर के दरवाज़े को तोड़ा गया और उसके बाद कागजात लेकर वहाँ से चले गए और उनके घर वालों को हरासा भी किया। चीफ जस्टिस की कोर्ट से जब बैरिस्टर गौहर उठ के गए तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि आप ये मामले को फौरी देखें और इस मामले को फिक्स करें, इस मामले का हल निकालें। जिसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी उठकर अदालत से चले गए और सुप्रीम कोर्ट में बैठ केस की कल समाअत जो है वो जारी रही। कुछ देर बाद हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो हैं चेयरमैन PTI वो दोबारा से वापस आए और उन्होंने आकर अदालत में कहा कि मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने उनको बात करने से रोक दिया। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हमने ये देखा कि उस टाइम जो है वो बीप आ गया, यानी लाइव स्ट्रीमिंग को सेंसर किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि आप ये बातें यहाँ पर नहीं कर सकते और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि आपके मामले को एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हमने बता दिया है, वो इस मामले को रिजॉल्व कर रहे हैं, आप काइंडली इस डाइस पे आकर ये बात ना करें। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ये मामला बहुत संजीदा है, मैं किसी पर एतबार नहीं करता। और फिर बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि अगर आपके सामने नहीं करेंगे तो फिर हम किसके सामने ये बात करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले से डिट्रैक हो जाएंगे। जो बैड केस को हम सुन रहे हैं इस वजह से आप ये बातें जो है यहाँ पे हमारे सामने ना करें। और उसके बाद फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने IG इस्लामाबाद और दीगर सेक्रेटरी दाखिला को फ़ोन किया और कहा कि चीफ जस्टिस की हदायत है। IG इस्लामाबाद अब से कुछ देर कबल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, जिसमें IG साहब ने यहाँ पर आके मामलात देखे और फिर IG ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये कन्वे किया कि ये जो तमाम मामला है इसमें जो पुलिस है उसको नहीं पता था कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है और कुछ नामालूम और इश्तिहारी अफराद थे, उनके ख़िलाफ़ ये करने गए थे। मीनवाइल PTI ने बड़ा सरप्राइज़ दिया और PTI ने सरप्राइज़ ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पे बैट सैम्बल की जंग जारी थी, PTI ने एक पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से अपने टिकट्स जारी कर दिए हैं और उसका निशान बल्ला नहीं बल्लेबाज होगा। यानी इमरान खान साहब की तस्वीर बनी हुई होगी, जिस एक बल्लेबाज बना हुआ होगा इलेक्शन सैम्बल के तौर पे और उस पे जो है अब वोट डाला जाएगा और उसके टिकट जो हैं PTI ने B प्लान के तहत तमाम जारी कर दिए हैं। और ये जो है PTI का पहले से प्लान था कि अगर उनको बैट नहीं दिया जाता तो उनकी हिकमत अमली जो थी वो दूसरी, उसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और ये वो सरप्राइज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत चल रही है, लेकिन PTI ने अपना डिसाइड कर लिया है। अब चाहे बीच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेशक इस समाअत को रोकें, इस समाअत को मुअत्तल कर दें, चाहे जिस तरह से चीफ जस्टिस बारीकियों में जा रहे हैं, एक एक चीज़ पूछे जा रहे हैं और वो सवालात भी किए जा रहे हैं जो पर्टिनेंट, मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिनका रेलेवेंट नहीं है, जो पर्टिनेंट नहीं है और चीफ जस्टिस इस मामले को कुरेद रहे हैं। तमाम कौम ये लाइव स्ट्रीमिंग भी देख रही है। तो अब चाहे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको मुअत्तल करके जो है बैट का सैम्पल ना दें, लेकिन PTI जो है वो अपना मामला तय कर चुकी है, वो सरप्राइज़ दे चुकी है कि वो बल्लेबाज के निशान के साथ इलेक्शन में भी उतर जाएगी अगर उसे बल्ले का निशान नहीं भी दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने मीनवाइल नाजरीन जो है वो टाइम बढ़ा दिया है, 7 बजे तक का अब टाइम कर दिया है कि आप निशानात को जो निशानात के लिए हतमी फहरिस्त जो जमा करानी है उसके लिए 7 बजे का टाइम कर दिया बढ़ा के, कोर्ट को देखते हुए कि कोर्ट डिसीजन अभी तक नहीं आया है और चीफ जस्टिस अभी तक बारीकियों में फंसे हुए हैं। अब से कुछ देर कबल जो चीफ जस्टिस की जानिब से सवालात पूछे गए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए थे, क्या वहाँ से आपको रिलीफ मिलना था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा कि उमर अयूब साहब किस तरह से सेक्रेटरी जनरल बन गए और उनका कोई इंतखाब हुआ, तो बताया ये गया कि असद उमर साहब जो है गायब हो गए थे। अब बड़ी टेक्निकली अली ज़फ़र साहब जो हैं चीफ जस्टिस को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जो है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से चीफ जस्टिस के आगे बात की थी, चीफ जस्टिस गुस्से हो गए थे उन पर, जो है उन्होंने कहा कि आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अली ज़फ़र जिस तरह से मामले को टैकल कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि
वो बड़े कूल माइंडेड के साथ चल रहे हैं और फिर साथ साथ लीगल पॉइंट्स पे भी बात हो रही है। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारे सेक्रेटरी जनरल को उठा लिया गया था, असद उमर साहब को, इस वजह से हमने जो है उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी बनाया। फिर अली ज़फ़र साहब दबे अल्फाज में ये भी बताए जा रहे हैं अदालत को कि उस टाइम हमारी पार्टी पर क्रैकडाउन हो रहा था, और फिर चीफ जस्टिस की साथ तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आप बड़े अच्छे, चीफ जस्टिस ने कहा आप बड़े अच्छे टेम्परामेंट के हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा थैंक यू सर, सेम टू यू, कि आप भी बड़े अच्छे टेम्परामेंट के हैं। हालांकि सबको पता है कि चीफ जस्टिस टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। चीफ जस्टिस की वो कंपोजर, वो कामनेस नहीं है जो कि एक चीफ जस्टिस, एक बंदे को, एक जज को बतौर चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो अब तक की ये अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले की जो समाअत है वो जारी है, जिसमें लीगल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद हामिद खान साहब ने तकरीबन 1 घंटा दलाइल देने हैं, और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल देने हैं, और उसके बाद जवाबुल जवाब में मखदूम अली ख़ान साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन को वैसे तो अब केस प्लीड जब करता है तो उनके डीजी लॉ, उनके वकील को ही आते हैं, लेकिन मखदूम अली ख़ान जो एक बड़ा नाम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनको इंगेज किया गया कि किसी भी तरह से बैड सैम्पल जो है वो ना लेके जाया जा सके। और बहुत सारे हमारे सीनियर साफ़ी और तज़ियाकार यही कह रहे हैं कि मखदूम अली ख़ान को अरेंज करना ही जो है आप ये कह सकते हैं कि इस बात के मुतरादिफ था कि पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी भी तरह से बैड का सैंपल ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक पार्टी की हरीफ बनती हमें नज़र आ रही है। तो अभी राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस की समाअत जारी है। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे सहाफ़ी, आधे घंटे का चूँकि वक्फा हुआ, मैंने कहा आपको आके केस की अपडेट दे दूं कि इस केस की समाअत में क्या हो रहा है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कुछ, वो ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम जो है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के घर भी छापा पड़ा है, और उसकी वजूहात ये भी बताई जा सकती हैं कि चूँकि नए नज़रियाती जो है पार्टी, उसके टिकट्स का मामला है और उसके टिकट्स दिए प्लान बी पर अमल दरामद हो रहा है, तो इस वजह से भी शायद छापे मारे जा रहे हों। तो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब से आधे घंटे बाद इस केस की समाअत को रिज्यूम करेंगे, और इस केस की समाअत को जब रिज्यूम किया जाएगा तो चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अगर किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो लड़ सकती है, क्योंकि ये मामला पहले भी आया कि हम किसी भी निशान पर लड़ लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पर्टिकुलरली बैड के निशान पर लड़ें। अली ज़फ़र साहब ने ये दलाइल देते हुए कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा आप किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ लेंगे, तो अली ज़फ़र साहब ने इसका जवाब हाँ में दिया। हामिद खान साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को कुछ उठाएंगे अब से कुछ देर बाद, जो अपनी पटिशन है उसमें, और फिर उसके बाद मखदूम अली ख़ान इसकी तरदीद करेंगे या फिर जवाबुल जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल भी जो है वो अपने दलाइल देंगे, बड़े ज़रूरी होंगे। तो एक जो मामला था, कल से शुरू होने वाली ये समाअत अभी तक इख्तिताम पजीर इस वजह से नहीं हुई कि इस जमात की टेक्निकलिटीज़ में जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाया जा रहा है, और गैर ज़रूरी टेक्निकलिटीज़ हैं जिससे कौम का वक्त भी मेरा ख्याल से ज़ाया हो रहा है। जिस तरह से रिपीटिशन के साथ वो सवालात किए जा रहे हैं, रिपीटिशन के साथ वो बातें पूछी जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और एक लग रहा है बज़ाहिर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम जो है जो बल्ले के केस की समाअत कर रही है, इसको गैर ज़रूरी तौर पर जो है आगे लेकर जाया जा रहा है। फ़िलहाल के लिए ये अपडेट है, कुछ मज़ीद अपडेट होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको आगाह करेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह ने के बान।